लिटरल्स के लिए आप वेरिएबल जो बनाओगे और इसको आप प्रिंट कर दोगे b1 को, कंट्रोल F11। आगे हमारा डेटा। अब मैं कह रहा हूँ अगर आपने बुलियन वेरिएबल लिया, यहाँ पर आप फ्लोट होल्ड नहीं कर सकते हो, इंट होल्ड नहीं कर सकते, कैरेक्टर होल्ड नहीं कर सकते हो, स्ट्रिंग होल्ड नहीं कर सकते हो। स्ट्रिंग भी अगर आप करोगे तो देखो एरर आ रहा है। जब आपने डेटा टाइप बुलियन लिया है तो आप बुलियन ही रखोगे, आप वाइस वर्सा नहीं कर सकते। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस है जो कि मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, लेकिन मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये सब आप सारा कोड कर कर देखिएगा, बिना कोड किए आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखो मैंने बुलियन वेरिएबल बनाया है जो कि ट्रू है, इसे आप बुलियन लिटरल्स कहते हो। अगर बी में वैल्यू फॉल्स दी है, इसको भी आप बुलियन लिटरल्स करोगे। इस पॉइंट पर लाइन नंबर 5 में मैंने ये शो किया है, अगर आप यहाँ पर स्ट्रिंग में होल्ड करना चाहते हो, ठीक, कंपाइल टाइम एरर जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। अगर आप कैरेक्टर होल्ड करोगे सिंगल कोट्स में तो ये भी एरर है। अगर आप कैरेक्टर भी होल्ड नहीं करते हो, डबल कोट्स भी नहीं लगाते हो, फिर भी एरर। और यहाँ पर सबसे खास बात, फॉल्स का एफ बड़ा है तो ये कंपाइल टाइम एरर। देखेंगे स्ट्रिंग लिटरल्स। स्ट्रिंग लिटरल्स क्या है? तो स्ट्रिंग लिटरल्स के अंदर जो भी डेटा आप डबल कोट्स के अंदर डालते हो वो स्ट्रिंग है। जैसे स्ट्रिंग SA इक्वल टू मैंने डाल दिया अपना नाम कुंदन। तो अब यहाँ पर आप जो A की वैल्यू प्रिंट करोगे वो स्ट्रिंग है, कुंदन आ रहा है। अगर मैं इस कुंदन के साथ 4 डाल दूं तो भी ये जो कुंदन 4 है ये स्ट्रिंग है। देखो ये स्ट्रिंग आ गया। इसे आप सिंगल कोट्स में नहीं लिख सकते। अगर आप चाहते हो कि मैं इसे सिंगल कोट से डिनोट करके लिख लूँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है जावा में। सिंगल कोट्स में ओनली आप करेक्टर्स लिखते हो। मैंने अंडो कर लिया। अगर मैं इसमें फ्लोटिंग पॉइंट लिखूं तो भी पॉसिबल है, उसको भी ये क्या बना देगा? स्ट्रिंग बना देगा। अब जो ये डेटा आप देख रहे हो 4.5 ये क्या है? स्ट्रिंग है। अगर आप यहाँ पर स्ट्रिंग के साथ भी लिखते हो तो भी ये क्या है? स्ट्रिंग। अगर इस स्ट्रिंग के अंदर आप बुलियन वैल्यू भी दे दोगे तो भी क्या है? स्ट्रिंग है। ये अभी बुलियन वैल्यू नहीं है, रिजर्व वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ एक वर्ड है ट्रू जो कि स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है। ये इसको स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग काउंट करेगा, ना कि रिजर्व वर्ड की तरह। अगर आप इसे विदाउट स्ट्रिंग लिखोगे और डबल कोट्स लिखोगे तो ये दे देगा कंपाइल टाइम एरर। और मैंने इसकी ऑलरेडी फाइल बना रखी है स्ट्रिंग लिटरल्स। आप सब इसकी प्रैक्टिस कर लेना कोड को लिख लिख कर।